हेलो स्टूडेंट्स। तो 45 डेज 45 टॉपिक्स की हमारी जो रिवीजन सीरीज चल रही है, उस रिवीजन सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आज का अपना कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ रिलेशंस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन ये सब पढ़े थे। अब इन्हीं पर बेस्ड आगे और क्या जाते हैं कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बताओ, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बताओ, इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। पहले मैं इन शॉर्ट आपको इसका समरी बता देता हूँ, है ना। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, उसके बाद बहुत जल्दी, है ना, फिर अपन आते हैं जेईई मेंस के पीवाईक्यूज पर। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले ये है कि अगर लास्ट क्लास में भी आई थिंक मैंने समझाया था क्या, कि सेट ए में अगर पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, तो आपका ये है सेट ए, ये है आपका सेट बी, और ए से बी में अगर आप रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो कोई पूछे आपसे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, तो मैं कहूंगा कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। बोले ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होते हैं सब अपने आप में एक रिलेशन है ए से बी में। ए में पी एलिमेंट्स, बी में क्यू एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स, पी इंटू क्यू। तो फिर ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे, टू की पावर पी क्यू, और इतने ही रिलेशंस होंगे ए से बी में। तो ये फॉर्मूला बन गया, सेट ए से सेट बी में अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं तो कितने होंगे, टू की पावर पी क्यू। क्लियर है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हैं जो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब जैसे आपको पता ही है कि मैंने लास्ट क्लास में कहा भी था कि सेट ए पर अगर कोई रिलेशन है, तो मतलब सेट ए से सेट ए में, अब सेट ए में एन एलिमेंट्स हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, एन। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, मैंने कहा था क्या, अभी जस्ट बताया भी है, सेट ए से सेट ए में अगर रिलेशन बनाना है तो उसे कहते हैं रिलेशन ऑन सेट ए। तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स देखने पड़ेंगे। ए में अगर एन एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस ए में कितने होंगे, एन इंटू एन, दैट इज एन स्क्वायर। तो ये ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स बनेंगे सब के सब अपने अपने रिलेशन हैं सेट ए पर। तो कितने रिलेशन बनेंगे, बोले टू की पावर एन स्क्वायर। सबसेट्स ए में अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स कितने होते हैं, टू की पावर 5। ए क्रॉस ए में एन स्क्वायर एलिमेंट्स है तो ए क्रॉस ए के सबसेट्स कितने होंगे, टू की पावर एन स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला क्या है, टू की पावर एन स्क्वायर। फिर नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑन सेट ए, सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला है टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। क्लियर है? सिमेट्रिक रिलेशंस का क्या फॉर्मूला है सर, टू की पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू। और रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों अगर आपको चाहिए तो टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। ठीक है, अब आपको अब कुछ क्वेश्चन इन्हीं पर क्या बनते हैं कि रिफ्लेक्सिव चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं चाहिए। रिफ्लेक्सिव चाहिए, मतलब ऐसे कितने रिलेशन हैं जो रिफ्लेक्सिव हैं बट सिमेट्रिक नहीं है। हमने यहाँ क्या पढ़ा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बोथ। तो रिफ्लेक्सिव चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं चाहिए इस बार। तो मतलब क्या करो, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हैं उनमें से माइनस कर दो जो रिलेशन सिमेट्रिक भी हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने निकाला हुआ है कितना है, टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन। उसमें से क्या माइनस कर दो, बोले ऐसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो सिमेट्रिक भी हैं। तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों वो कितने हैं, ये रहे। तो ये हमने माइनस कर दिया। जैसे आपसे पूछा होता है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बट नॉट रिफ्लेक्सिव, तो क्या करते, सिमेट्रिक में से माइनस करते वो सिमेट्रिक जो रिफ्लेक्सिव भी हैं, यानी सिमेट्रिक माइनस सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। तो यानी सिमेट्रिक कितने हैं, टू की पावर एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, माइनस करते ये वाला टू की पावर एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू। उससे क्या मिलता है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस बट नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी जो सिमेट्रिक तो हैं बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना है। कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, कुछ हमें निकालने होते हैं, जबकि उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखी होती है। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं तो सारे क्वेश्चंस आपके फॉर्मूले बेस्ड रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, रीड कर लो। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए। तो ये बताओ सेट आपका जो है वो क्या है, 1 2 3 4, कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में, 4 एलिमेंट्स हैं। तो बोले इस पर जितने भी रिलेशंस डिफाइंड होंगे, कौन से, सिमेट्रिक, विच आर नॉट रिफ्लेक्सिव। अभी मैंने बताया था। तो क्या करेंगे, पहले सिमेट्रिक निकाल लो,
फिर उनमें से कौन से माइनस कर दो, जो सिमेट्रिक भी हैं और रिफ्लेक्सिव भी हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला है 2n² + n/2। क्लियर है कि नहीं है? एन यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट ए में, कितने हैं, 4। तो 2⁴ + 4/2, तो 4² 16 होता है, 16 + 4 20, 20/2 10, 2⁻10 कितना होता है, 1024। ये निकाल लिया। ये क्या है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस। उसके बाद ऐसे रिलेशंस जो सिमेट्रिक भी हैं और रिफ्लेक्सिव भी हैं, तो उसका भी फॉर्मूला है क्या, 2⁻n² - n/2। एन अगेन क्या है, 4। एन क्या है, सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं। तो 2 में 4² - 4/2 मतलब 16 - 4/2, तो यह आ जाएगा 12/2, 2⁻6 दैट इज 64। ठीक है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव हमें चाहिए था, तो सिमेट्रिक में से क्या माइनस कर दो, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव बोथ। तो सिमेट्रिक कितने आए, ये आ गए, और सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव दोनों 64। तो ये हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960। सो आंसर इज 960। क्लियर हुआ? तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पढ़ लो आप। तो आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्या कह रहा है, सेट ए आपको क्या दे रखा है, 1 2 3। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए कंटेनिंग 1 2 2 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अब देखो, आप समझो बात को। क्वेश्चन में कंडीशन दी है इस बार, क्या कि ऐसे रिलेशंस जो ए पर बने हैं, ए में 3 एलिमेंट्स हैं और उस रिलेशन में 1 2 2 3 दोनों एलिमेंट्स होने चाहिए, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए और नॉट सिमेट्रिक। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। ठीक है, तो अगर किसी को ये चीजें नहीं आती हैं तो लास्ट लेक्चर आप देखो पहले, तो उसके बाद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो ये भी आराम से इजीली समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा साथ के साथ में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन समझाऊंगा तो एक्सप्लेन करूंगा ये। तो देखो, तो सबसे पहली बात क्या है कि एक जो रिलेशन है उसमें 1 2 2 3 तो है ही। तो सबसे मान लो मैंने एक रिलेशन लिया आर, उसमें 1 2 और 2 3 तो हमारे एलिमेंट्स हैं ही, तो ये तो हैं ही 1 2 2 3। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, बोले रिफ्लेक्सिव चाहिए मुझे रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव मैंने कहा था सेट ए का हर एलिमेंट खुद से पेयरिंग करना चाहिए। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3। हर एलिमेंट की खुद से पेयरिंग होनी चाहिए, तो मतलब 1 1 2 2 3 3 होने चाहिए। किसमें, रिलेशन में, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो इस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 हमने लिख दिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। हमें कौन से रिलेशन चाहिए, जो रिफ्लेक्सिव हैं, ट्रांजिटिव हैं, सिमेट्रिक नहीं है, बट ये एलिमेंट्स तो हमेशा होने ही चाहिए इनमें। तो सबसे पहले तो मैंने इन एलिमेंट्स को लिखा कि ये तो होने ही चाहिए कंपल्सरीली। अब रिफ्लेक्सिव बनाए, एक एक करके बना रहे। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए कंपल्सरीली। ठीक है, अब क्वेश्चन में 1 2 2 3 ठीक है। अब ट्रांजिटिव भी चाहिए उसे। अब ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको जानते हैं कि भाई ये जो इक्वल है उनको तो छोड़ो, जो बाकी हैं उनको पकड़ो। क्या कि जब जब ए बी और बी सी है तो ए सी रिलेशन में होना चाहिए, किसके लिए, ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर 1 से 2, 2 से 3 है तो क्या होना चाहिए, 1 से 3। तो ये हमने 1 से 3 ऐड किया, किसके लिए, ट्रांजिटिव बनाने के लिए। ये तो इन्फॉर्मेशन जो गिवन है वही है, नया कुछ नहीं किया, यानी इतना तो हमने कर ही लिया। अब ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी हो गया, क्योंकि 1 से 2, 2 से 3 में 1 3, 2 से 3, 3 से कहीं और मूवमेंट है नहीं है, 1 से 3, 3 से भी नहीं है। तो यानी ये ट्रांजिटिव भी है, यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, और ये 1 2 2 3 एलिमेंट कंटेन करने वाला भी है। क्लियर हुआ? अभी तक यानी एक रिलेशन, उसने कहा ना नंबर ऑफ रिलेशंस, तो एक रिलेशन तो हमारा यही हो गया। एक रिलेशन तो हमारा क्या हो गया, ये। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। और बताओ, बोले सर और कितने होंगे। बोले ऐसा है, ए पर अगर रिलेशन बना रहे हैं तो ए क्रॉस ए में, अभी मैंने कहा ए में 3 एलिमेंट्स, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 इंटू 3 दैट इज 9, टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, उन 9 एलिमेंट्स में से 3 तो रिफ्लेक्सिव में आ गए, 2 उन्होंने दे रखे, तो 5 और 1 हमने निकाला ट्रांजिटिवली, यानी टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए, 6। ये तो कंपल्सरीली होने ही चाहिए इस रिलेशन, जितने भी रिलेशन हम बनाएंगे इस तरह के। ठीक है, तो कितने एलिमेंट्स आ चुके हैं, 6। टोटल कितने होते हैं, 9। अब अच्छा बचे कितने, अब हमारे पास 3 एलिमेंट्स बचे हैं। कौन कौन, बोले 1 2 आ गया, लेकिन 2 1 नहीं आया, 2 3 आ गया, 3 2 नहीं आया, 1 3 है, 3 1 नहीं आया। समझ में? ये 3 एलिमेंट्स बने। अब इनको यूज में लेके हमें रिलेशन बनाने हैं। कंडीशन ध्यान रखनी है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो वो तो हो ही गया, रिफ्लेक्सिव है तो मतलब ये तो होनी ही चाहिए कंपल्सरीली। और
हमें एलिमेंट्स ऐसे लेने की ट्रांजिटिव तो हो बट सिमेट्रिक ना हो। तो एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले अब मैं क्या करूंगा, इन तीन में एक एक करके चेक करूंगा। सबसे पहले मान लो मैंने 2 1 लिया, एक एलिमेंट लिया सिर्फ 2 1, ठीक है। तो ये तो रिलेशन है ही। इस रिलेशन में r इक्वल्स टू में 1 1 2 2 3 3 तो है ही हमारे पास। क्या ले लेंगे, बोले 1 2 2 3 और 1 3, ये तो आ ही गए। अब हमने सबसे पहले सपोज 2 1 लिया, सिंगल एलिमेंट लिया। अगर मान लो मैंने 2 1 एलिमेंट लिया तो ध्यान से सुनना, इनको तो छोड़ दो। 2 1 के साथ देखो 1 2 2 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है जल्दी बताओ, हमें बनाना है रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया, सिमेट ट्रांजिटिव बनाना है तो पहले ट्रांजिटिव बनाते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो देखो अभी ये सिमेट्रिक है क्या, नहीं है। बोले 1 2 का 2 1 पेयरिंग है उल्टा, बट 2 3 के लिए 3 2 होना चाहिए, 1 3 के लिए 3 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो पहले काम क्या कर लो, ट्रांजिटिव बना लो। फिर और एलिमेंट्स जब ऐड होंगे तब एक बार ये चेक कर लेना कहीं ये सिमेट्रिक तो नहीं हो गया है। तो देखो भाई 1 से 2 मूवमेंट हुआ, 2 से 3 तो 1 से 3 होना चाहिए, तो है ही। 1 से 2, 2 से कहीं और गया, हाँ 2 से 1, तो 1 से 2, 2 से 1 तो 1 1 होना चाहिए, तो है, ट्रांजिटिव है। 2 से 3 में 3 से कहीं मूवमेंट हुआ शुरू से, नहीं। 1 से 3 में 3 से और कहीं नहीं। 2 से 1, 1 से कहीं हुआ क्या चेक कर लो, 2 से 1, 1 से 2 तो 2 2 होना चाहिए, जो कि है। 2 से 1 और 1 से 3 तो मतलब 2 3 होना चाहिए, जो कि है, यानी ये ट्रांजिटिव है। बट इतना ही रखो। तो एक तो हमने ये रखा कि इतने में ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव। तो एक रिलेशन और मिल गया हमें। तो कितने रिलेशन हो चुके हैं अभी तक, 2। आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक रिलेशन और क्या लिया, बोले r बराबर, तो ये जो है 1 1 और 2 2 3 3 ये तो होंगे ही होंगे, और 1 2 2 3 और 1 2 2 3 और 1 3 ये तो हैं ही। नेक्स्ट क्या है, 2 1 लिया पिछली बार मैंने। अब मैं एक काम करता हूं, क्या कि एक एक एलिमेंट ऐड कर रहा हूं, फिर दो दो पे फोकस करेंगे। 2 1 के बाद बोले 3 2 ले लो सर, 3 2। अब चेक करते हैं कि क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो देखो भाई रिफ्लेक्सिव है ही, सिमेट्रिक बाद में देखेंगे, पहले ट्रांजिटिव देख लो। ट्रांजिटिव में देखो 1 से 2, 2 से 3, 1 3 हो गया, और 2 से मूवमेंट कहीं नहीं हुआ। 2 से 3, 3 से यहां हुआ, 3 से 2 तो 2 से 3, 3 से 2, 2 2 होना चाहिए, है। क्लियर हुआ। अब 1 से 3, 3 से कहां हुआ, 1 से 3, 3 से 2 तो क्या होना चाहिए, 1 2 है। और 3 से 2, 2 से 3, बस और कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि ये भी रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव। आप सिमेट्रिक और देख लो, तो देखो 1 से 2 का उल्टा क्या होना चाहिए, 2 1। किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए, लेकिन 2 1 है ही नहीं इसमें, तो यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये हमारे काम का है। तो कितने एलिमेंट, कितने रिलेशन हो गए अभी तक, 3। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, अब बोले यार हमारे पास एक एलिमेंट बचा है सर, क्या, 3 1, 3 1 भी चेक कर लेते हैं। अगर मान लो मैंने 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, बस समझाने में आपको लग रहा है कि भाई आपको क्लियर हो जाए। अदरवाइज जब चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई हमको कैसे रिलेशंस फाइंड करने हैं, तो ये चुटकियों में हो जाएंगे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो था ही। अब मैंने लास्ट में क्या ले लिया, 3 1, चलो ठीक है। 3 1 लिया तो बोले अब स्टार्ट हो जाओ। कैसे, बोले देखो रिफ्लेक्सिव के बाद ट्रांजिटिव बनाना है। 1 से 2, 2 से मूवमेंट हुआ 3, तो ये तो आ ही गया। 1 से 2 और कहीं जा रहा है मूवमेंट, नहीं, 2 से नहीं जा रहा है। 2 से 3, 3 से कहीं मूवमेंट, हाँ। 2 से 3, 3 से 1, 2 से 3, 3 से 1 के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए 2 1, तो 2 1 हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें 2 से 3, 3 से 1, तो ये आ गया। अब क्या करें सर, ठीक है, बोले 1 3 पे आ जाओ। 1 से 3, 3 से 1, 1 1 आएगा, ठीक है। 3 से 1, 1 से 2, देखो ध्यान से, 3 से 1, 1 से 2 तो क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए, तो मैंने 3 2 भी रख दिया। अगर आप गौर से देखोगे तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स यूज में आ गए। देखो 2 1 भी आ गया, 3 1 भी आ गया, और 3 2, सारे एलिमेंट्स ही आ गए। तो भैया ऑल सेट्स, मतलब सेट ए के 3 एलिमेंट्स, एक क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, 9 के 9 एलिमेंट्स अगर लिख दोगे ना, तो वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। जबकि हमें रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव चाहिए, सिमेट्रिक नहीं चाहिए। तो भैया ये काम का नहीं है, यानी ये वाला रिलेशन हमारे काम का नहीं। क्यों, क्योंकि ये तो सब कुछ हो गया, ऑल एलिमेंट्स आ गए इसमें, 3 और 3 6 और 3 9, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स काम में आ गए सारे।
9 के 9 एलिमेंट्स आ गए, इसका मतलब क्या है, ये इक्विवेलेंस बन गया भाई, हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या करें, ये काम का नहीं है। तो बोले सर ये तो बिल्कुल काम में हम ले ही नहीं सकते, 3 1 काम में लिया गड़बड़ हो गया, तो फिर बचे हुए 2 एलिमेंट्स में क्या क्या केस बनेंगे, ये काम में लिया ये नहीं लिया तो ये वाला केस, ये काम में लिया कौन सा 3 2 2 1 नहीं लिया तो ये वाला केस। क्लियर है? और या दोनों काम में ले लिया, दोनों काम में नहीं लिए, टोटल 4 केस बनेंगे। दोनों काम में नहीं लिए तो पहले ही ले चुके हैं, अब दोनों काम में ले लें 2 1 और 3 2 तो क्या होगा वो और देख लेते हैं एक बार। तो सपोज हमने, अगर ये तो हमने लिए ही यहां तक, इसके बाद 1 2 2 3 और 1 3 काम में ले चुके हैं, अब क्या बचा है, मैंने कहा दोनों को काम में ले लेते हैं, किसको 2 1 और 3 2 को। तो भाई इसके बाद कुछ नहीं बचेगा, क्यों, देखो आप, जैसे 1 से 2 और 2 से 1, ठीक है, 2 से 3, 3 से 2, 2 से 3, 3 से 2 तो क्या आ गया, 2 से 3, 3 से 2 तो 2 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 से 3, 3 से 2 तो 1 2 आ जाएगा, इसमें 1 2 ऑलरेडी है। और तो अपन को कौन से एलिमेंट से बचना है, 3 1, तो देखो 3 से 2 और 2 से 1 ये आ रहा है, इन दोनों को अगर देखें गौर से, 3 से 2, 2 से 1 तो क्या आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। तो फिर से आपका ये एलिमेंट भी आ गया, तो इसका मतलब ये फिर से इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स आ गए। तो ये भी काम का नहीं है, हमने सारी पॉसिबिलिटी देखी, तो रिलेशन क्या निकल के आया जल्दी बताओ, बोले 3 ही रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। आई थिंक क्लियर है सबको ये, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो बस ये यार थ्योरी याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, तो इसमें कुछ है नहीं है, आंसर विल बी 3, सिंपल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फटाफट, क्या कह रहा है देखो, क्या कहा, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन सेट है, सेट है 1 2 3, इसमें कितने इक्विवेलेंट रिलेशंस होंगे नॉन एम्प्टी, मतलब कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। तो देखो इक्विवेलेंस का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव 3 होने चाहिए। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, सेट ए का हर एलिमेंट खुद से पेयरिंग करना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स तो हो गए, अब ये जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, भाई ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है, क्यों, क्योंकि जो ए बी होगा, अगर रिलेशन हो तो बी ए होना चाहिए जब जब। तो देखो 1 1 का 1 1 रिवर्स होगा, 2 2 का 2 2, 3 3 का 3 3, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है क्या, हाँ। ए बी बी सी हो तब ए सी ढूंढो, इसमें तो 1 से 1 और कहीं मूवमेंट हुआ ही नहीं, 2 से 2, 2 के आगे कहीं मूवमेंट हुआ नहीं, यानी कि अगर इसमें ए बी बी सी होता तो ए सी ढूंढते। तो यानी कि ये जो रिलेशन है ये क्या है, हमारे काम का है, क्या ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। और देखते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। तो 3 तो ये कंपल्सरीली होंगे ही, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या करें, बोले मान लो रिमेनिंग जो देखो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे क्रॉस में, रिमेनिंग जो 6 एलिमेंट्स हैं उनमें 1 2 2 1, 2 3 3 1, 2 3 3 2 और 1 3 3 1, ये 6 एलिमेंट्स हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर आपने 1 2 लिया तो 100% आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 1। तो मैंने अगला एलिमेंट लिया 1 2, तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 लेना पड़ेगा। तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है इसकी वजह से सिमेट्रिक भी है, क्योंकि 1 2 2 1 है। अब ट्रांजिटिव है कि नहीं चेक कर लो, तो देखो इनको तो देखने की जरूरत नहीं, इनको देखो 1 से 2, 2 से 1 तो 1 1 होना चाहिए, 2 से 1, 1 से 2 तो 2 2 होना चाहिए। तो भैया ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव, तो यानी ये इक्विवेलेंस हो गया, तो ये भी काम का है, ठीक है। ऐसे ही आपको एक एक करके चेक करने हैं। अब यार ये तो सिमेट्रिक सी बात है, क्या 1 से 2 2 1, 1 2 2 1 के लिए अगर सही है तो 1 3 3 1 के लिए भी सही होगा, यानी सब कुछ ये एलिमेंट सेम रहने दो। कौन से, 1 1 2 2 और 3 3, और क्या ले लो इसमें, बोले 1 3 3 1, सेम केस जैसे हमने ऊपर वाला किया, उसकी जगह ये 2 एलिमेंट्स ले दिए, तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी हो गया, ये भी रिलेशन काम का है। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट हम रिलेशन खुद से सोच सकते हैं, क्या, बोले 1 1 2 2 3 3, ये तो होंगे ही, और 2 से 3 और 3 से 2, ये भी आपका रिलेशन बनेगा, ये भी क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस। अब क्या करें सर, बोले अब एक काम करते हैं, अभी हमने दो दो पेयर लिए, एक और बढ़ा के देखते हैं, लास्ट में हम देख लेते हैं क्या, कि 1 1 2 2 3 3 तो आएंगे ही, और ये भी तय है कि दो दो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दो दो एलिमेंट्स ले रहे थे, अब हम 3 एलिमेंट्स लेके देखते हैं, जैसे 1 2 अगर मान लो मैंने लिया, और क्या ले लिया, बोले 1 2 के साथ एक तो ले लिया मैंने 1 2 2 1,
अच्छा एक काम करते हैं, पहले दो एलिमेंट्स 1 to 2 1 के बजाय डिफरेंट वाले लेते हैं। तो 1 से 2, सपोज मैंने ले लिया 2 से 3, 1 से 2 2 से 3, या 1 से 2 और 3 से 1, ऐसा। तो कोई डिफरेंट वाले ले लो 2 1 के अलावा। तो देखो अगर आप यहाँ गौर से देखोगे तो सिंपल सी बात है, 1 से 2 2 से 3, तो सिंपल सी बात है क्या आना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, क्या आना चाहिए 1 से 2 2 से 3 में? बोले सिंपल है सर, क्या 1 से 3, क्या आना चाहिए 1 से 3। क्लियर हुआ? ट्रांजिटिव में ये तो तुरंत लिखी दोगे। अब बताओ सिमेट्रिक के लिए 1 से 2 के लिए सिमेट्रिक में 2 1, इसके लिए 3 2 और इसके लिए 3 1। तो सर सारे आ गए ना, 6 एलिमेंट से हो गए, 3 हो गए तो 9 आ गए। यानी कि अगर आपने जैसे ही कोई और एलिमेंट ऐड किया, जैसे जब जब आप डिफरेंट लोगे ना, सिंपल सी बात है, जैसे मैं एक और लेके बताता हूं आपको, 1 1 2 2 और 3 3, ये तीन एलिमेंट्स तो मैंने ले लिए किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए। अगर मान लो मैंने एलिमेंट ले लिया, कोई भी दो एलिमेंट ले लो डिफरेंट, 1 2 और एक और ले लो कोई भी, सपोज 3 1 लिया, दो डिफरेंट यहाँ तो लिए। डिफरेंट मतलब जो सिमेट्रिक फॉर्म ना कर रहे हो, 1 3 3 1 तो सिमेट्रिक फॉर्म कर रहे थे, लेकिन 1 2 3 1 सिमेट्रिक फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे पेयर वाले नहीं ले रहे अपन, ठीक है? कोई भी दो ऐसे अजीब मतलब डिफरेंट वाले। अब 1 2 के लिए सिमेट्रिक होने के लिए 2 1 होना चाहिए, और 3 1 के लिए 1 3 होना चाहिए। एक बात बताओ, टोटल तीन तो ये कंपल्सरीली हैं, दो से और दो मिल गए। तो अब बचा कौन कौन? अब एक ही पेयर बचा है, कौन सा? जैसे 1 2 और 2 1 3 1 1 3, एक ही बचा है 2 3। अब चेक करते हैं वो आता है कि नहीं आता। तो देखो ट्रांजिटिव बनाओ, कैसे बनाएंगे? बोले 1 से 2 2 से 1 खत्म, 3 से 1 और 1 से 3 भी खत्म, 3 से 1 1 से 2। आप इनको देख लो, 3 से 1 1 से 2 में क्या आ जाएगा? 3 2 आ जाएगा। यानी आप कुछ भी कर लो, जैसे आप दो डिफरेंट वाले लोगे इन तीनों के अलावा, कोई भी दो और लोगे तो उससे आप सिमेट्रिक बनाओगे तो दो एलिमेंट्स और साथ में आएंगे। अब बचेंगे दो, तो जो दोनों आपके किस में मिल जाएंगे? ट्रांजिटिव बनाने में। कैसे? कि जैसे हमने 1 2 3 1 1 2 से क्या बना? 3 2, और इसको ट्रांजिट सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या आ जाएगा? 2 3। तो ऑल 9 एलिमेंट्स आपके आने वाले हैं। तो अगला इक्विवेलेंस रिलेशन जो बनेगा वो खुद कौन होगा? ये, यानी कि एक रो से, कंप्लीट एक रो से। तो बताओ इक्विवेलेंस कितने मिले फिर? 1 2 3 4 और 5, तो टोटल कितने मिले? 5। आया समझ में? सो आंसर इज 5। आई थिंक क्लियर है सबको? ठीक है, चलो ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है? सेम वैसा ही है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव चाहिए बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है? बट इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि एटमोस्ट 6 एलिमेंट्स, मतलब मैक्सिमम 6 एलिमेंट्स आप यूज में ले सकते हैं। अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना लगाता और 1 2 इंक्लूडिव वर्क करने वाली ना लगाता तो हम फॉर्मूला लगा लेते, बट यहाँ फॉर्मूला नहीं लगा सकते हमें। ये वैसे रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है तो फॉर्मूला वैसे भी नहीं लगा पाते। बट मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि भाई हमें ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा अभी हमने किया था, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ऐसा क्वेश्चन जो हमने अभी लिया है। बट यहाँ पर एक रेस्ट्रिक्शन और है 6 एलिमेंट्स, तो ये ध्यान रखना, जब आप सिमेट्रिक मतलब रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव ले रहे हैं नॉट सिमेट्रिक के साथ साथ में, ये एलिमेंट के साथ साथ में आपको 6 एलिमेंट्स पे फोकस, 6 से एलिमेंट ज्यादा नहीं होने चाहिए। यानी आपके एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? 6 के बराबर या 6 से कम, ठीक है? चलो ये आप सॉल्व करना, और आई थिंक क्लियर है आपको सारी चीजें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।